आप पूरी वीडियो देखिए और ये जानकारी आप वीडियो की जो है आप शेयर भी कीजिएगा आगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो नर्मदा परिक्रमा तो पैदल लगा रहे हैं और सारा सामान हमारा गाड़ी में रखा है और हम बिना किसी वजन के नर्मदा जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब एक बात हमें ये बताइए कि किस शास्त्र में लिखा है या परिक्रमा के कहीं नियम में लिखा है कि अपना सारा सामान आप दूसरी गाड़ी में रख दो और आप स्वयं आराम से अपने पैदल पैदल चलकर परिक्रमा लगाओ। देखिए, मार्कंडे ऋषि ने जो नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाई, सब सर्वप्रथम उन्होंने परिक्रमा लगाई, तो उन्होंने वो परिक्रमा लगाई तो उनके बाद हम परिक्रमा लगाने लगे, अर्थात उनके मार्गदर्शन में फिर दूसरों ने परिक्रमा लगाना चालू करी, अर्थात उनको देखकर। तो उन्होंने नियम भी लिखे। जो स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है, नर्मदा पुराण जहां से निकला है, उसमें नर्मदा पुराण में नर्मदा परिक्रमा के तो नियम भी लिखे होंगे ना। देखिए, हमें जानकारी नहीं है, हम तो जो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, जो सामान दूसरों की गाड़ी में रख देते हैं और स्वयं बिना सामान से आराम से परिक्रमा लगाते हैं, ये प्रश्न हम उनके लिए है कि अगर परिक्रमा के नियम में कहीं लिखा है कि भाई आप परिक्रमा लगाओ और आप अपना सारा सामान बैलगाड़ी में रख दो, अपना सारा सामान तांगा गाड़ी में रख दो और आप आराम से पैदल पैदल चलो परिक्रमा लगाओ। क्या नर्मदा परिक्रमा चलना ही है? नर्मदा परिक्रमा का नाम अब दूसरे का सिर्फ चलना हो गया है, रोड नापना हो गया है। अरे हम जो गांव के लोग हैं उनको देखते हैं, वो अपने सिर पर बड़ा बड़ा सा वजन धोए हुए हैं, है ना, एक तरफ यहाँ पर बैग लटकाए हुए, हाथ में डंड है, साथ में कमंडल है और चले जा रहे हैं मां नर्मदा की परिक्रमा लगाते लगाते, नर्मदे हर करते हुए, ना किसी से बात, ना किसी से कोई वो लगाओ, ना कोई मोबाइल, ना कोई वो, बस लगा रहे हैं मैया की परिक्रमा। वो भी तो हमको उनके दर्शन होते हैं हमें। अब जो धनवान लोग हैं, हम तो धनवान ही कह सकते हैं उनको, क्योंकि जो धनवान है तो उनको अपने धन का अभिमान है, कहीं ना कहीं अपने धन के अभिमान से तो वो लोग अपनी गाड़ी में सामान रखकर और पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं। तो पहले के समय में भी यदि ऐसा होता हो तो कहीं ना कहीं हमें कमेंट में बताइएगा कुछ प्रूफ, क्योंकि जब परिक्रमा का नियम बना है तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा ना। चलो कार गाड़ी तो अभी आई है, पर पहले के समय से ही तांगे और बैलगाड़ी तो चली आ रही है। हम ग्रंथों में भी बैल तांगे का भगवान श्री कृष्ण ने तांगे ही चलाया था ना अर्जुन का, तो तांगे तो कब से चले आ रहे हैं। तो पहले के समय लोग उन तांगे में अपना सामान रखकर और परिक्रमा लगाते थे। कहीं ऐसा लिखा हो कहीं ग्रंथ में, कहीं नियम में, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दो आप। तो ये कहां तक उचित है? आपको क्या ये सही लगता है? अरे नर्मदा परिक्रमा एक तप है, एक तपस्या है, एक साधना है, एक कष्ट का दूसरा नाम ही नर्मदा मैया की परिक्रमा है। और नर्मदा मैया की 3000 किलोमीटर की परिक्रमा, इतने कष्टों के सहन करते हुए, है ना, और हमें लगाना है वो परिक्रमा। जब जाके हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, या जिस उद्देश्य से हम लगा रहे हैं वो हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। ऐसे होगा नर्मदा मैया की परिक्रमा में हम सारा सामान तो रख दिया गाड़ी में और खुद चल रहे हैं आराम से पैदल पैदल, एक तरफ मोबाइल भी चल रहा है, मोबाइल में हम अपनी वीडियो, स्वयं की वीडियो भी बना रहे हैं, वो लोगों को उस वीडियो के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। तो पहले तो हम स्वयं उपदेश देने लायक हैं या नहीं, हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा महाराज। अगर हम कोई कार्य गलत कर रहे हैं तो आप सोचिए आपके कितने अनुयायी हैं, जो लोग आपकी वीडियो देखते हैं वो लोग भी तो यही करेंगे। तो इस प्रकार से तो जो हमारे पूरे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं परिक्रमा के, वो नियम कौन फॉलो करेगा? और अभी ये हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी में तो लोग पैदल चलना बंद ही कर देंगे, नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा बंद ही हो जाएगी इस हिसाब से तो। और अगर नहीं होगी तो वो लोग इस प्रकार से सुविधा के साथ पैदल पैदल, अरे भाई बिना सामान लिए आप नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे हैं, अपना वजन तो धर दिया गाड़ी में, तो फिर तो आप पिकनिक बनाने आए हैं, घूमने आए हैं, और कहीं ना कहीं वीडियो बनाकर यूट्यूब सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य कुछ और है।
तो आप क्यों हमारे धर्म को और हमारे तीर्थ क्षेत्रों को, परिक्रमा को इस प्रकार से धूमिल कर रहे हैं महाराज? बताइए। नर्मदा परिक्रमा में निकले हैं, कितने लोगों को हमने देखा, कोई धनवान लोग हैं, वो अपने सामान में बाइक है, बाइक के ऊपर जाली और उसमें सारा सामान, और एक उनका ड्राइवर है जो टू व्हीलर आगे चला रहा है, और वो लोग आराम से अपने पैदल पैदल चल रहे हैं। तो आप जब ऐसा कर रहे हो तो आपने ये सफेद वस्त्र क्यों धारण करके रखे है? ये दंड कमंडल क्यों आपने लेके रखा है? अरे आप कहीं ना कहीं तो अपना धन को खर्चा कर ही रहे हो ना। आप अपने साथ अपना कहीं ना कहीं तो अभिमान लेकर चल ही रहे हो कि आप धनवान हो। ये अभिमान ही हो गया ना। और नर्मदा मैया के पद पर आप अभिमान लेकर चल रहे हो, अपने धन का सामर्थ्य बताते हुए चल रहे हो, ये कहां तक उचित है? इसका जवाब हमें दो आप, क्योंकि कोई ना कोई तो बोलने वाला चाहिए ना। इस विषय पे कौन बोलेगा? अरे भाई, कोई भक्त ब्राह्मण संत ही बोल सकता है, और कौन बोलेगा? और कोई दूसरा बोल लेगा तो बहुत अच्छी बात है, इस विषय पर आवाज तो उठे कहीं ना कहीं से। अगर लोग हमारे को इस वीडियो से कहते हैं कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, तो ठीक है भाई, अगर हम आपको सत्य से रूबरू करा रहे हैं, गलत चीज अगर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अगर हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो वो भी सही बात है। पर गलत के लिए कोई ना कोई को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी क्या होगा फिर सोचिए। हमने तो कहीं यूट्यूब पे हम देखते हैं, नर्मदा मैया के परिक्रमा के दर्शन करते हैं, तो हम तो कहीं ना कहीं देखते हैं जो साधु संत हैं वो भी अपना सारा सामान उन्होंने जो है गाड़ी में रख दिया है, और खुद पैदल चल रहे हैं आराम से। कहते हैं आज हमने 40 किलोमीटर चल लिया, आज हम 50 किलोमीटर चल लिए, और अपनी वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल चल सकते हैं भाई, आपके पास कुछ वजन तो है ही नहीं, बस घूम रहे हो आप, तो चल रहे हो आप तो बस। आप एक किसी भक्त को देखिए जो पूरे सिर का बहुत सारा सामान लाद रखा है। कितने बुजुर्ग बुजुर्ग के दर्शन हो रहे हैं हमें नर्मदा परिक्रमा में। आप कई लोग कमेंट में यूं भी कह सकते हैं कि अरे भाई, दादा गुरुजी के साथ भी तो जो है वो गाड़ी चलती है सामान रखने की। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, दादा गुरु लंगोटधारी हैं, उनके पास कोई सामान नहीं है, ना वो भोजन पाते हैं, मां नर्मदा का जल पीते, परम तपस्वी संत है। उनको गलती से भी आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में कोई ऐसा ना लिख दे कि दादा गुरु के साथ भी जो है सामान रखने की गाड़ी चल रही है। वो दादा गुरु के सामान की नहीं है, वो जो उनके साथ जो आप लोग चल रहे हो वो आप लोगों के सामान की गाड़ी है। दादा गुरु जी जैसी तपस्या आप कर लो। दादा गुरु जी तो अन्य का करते ही नहीं है। आप नर्मदा परिक्रमा में जो गाड़ी में सामान रख के चल रहे हैं, वो एक समय भोजन कर परिक्रमा लगा लो तो मान जाएंगे। दादा गुरु परम तपस्वी हैं, वो नर्मदा मैया का ही स्वरूप है दादा गुरु। आप इतनी ठंड में जो है बिना वस्त्र के परिक्रमा लगाकर बता दीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं अगर यूं कह दें कि दादा गुरु के साथ भी सामान की गाड़ी चलती है, वो दादा गुरु के सामान की नहीं चलती है महाराज। वो तो परम तपस्वी संत हैं, उन्हें तो हम बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस धराधाम पे, इस कलयुग में मां नर्मदा ही उनके रूप में ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो परिक्रमा में, देखिए, हम परिक्रमा बहुत अच्छे कहीं लोग करते हैं, जैसे एक यूट्यूबर है अजय हुड्डा, हम उसकी उस व्यक्ति की वीडियो देखते हैं, आप उनके चेहरे से देखिए, चेहरे पे उनके पता चल रहा है कि आप कितने परिश्रम से परिक्रमा लगा रहे हैं। और उनको करीब 51 दिन होने आ गए, उन्हें कितने कम चले हों, और सही सही वो जानकारी हमें लगता है वो सही, कहीं ना कहीं पूरी सही जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ देखिए उनका एक बालक जो चल रहा है, वो बालक का चेहरे पे देखिए, चेहरे से लग रहा है कि मतलब कितना संघर्ष करता है। उसके चेहरे पे दिख रही है रहा है उसका संघर्ष, उसका परिश्रम, उसकी परीक्षा। भले उसको चलने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मैया उसका साथ दे रही है। पर कहीं ना कहीं हमारे कहने का मतलब यही है, उन्होंने भी उनकी वीडियो में दिखाया कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले कितने लोग जो है समुद्र पार करने के बाद, थोड़ी आगे आके के बाद जो है ऑटोहन में बैठ बैठ के निकल निकल के जा रहे हैं, और वो लोग कहते हैं हमने परिक्रमा जो है 3 महीने में पूर्ण कर ली। तो कहीं ना कहीं ये चीज नजर तो आई जाती है ना। तो जो गलत है उस गलत को तो कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा ना, कि आप ये गलती कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको फॉलो करेगी। जैसे एक कथा आती है कि एक नई नई बहू जो है विवाह कर कर घर में आई,
तो श्राद्ध पक्ष का आया, तो श्राद्ध पक्ष में जो है वो नई बहू को उसकी सासू ने कहा कि बेटा ये बिल्ली को इस खंबे से बांध दे। तो उस सास की बात सुनकर उस बहू ने उस बिल्ली को खंबे से बांध दिया। अब जब जब वो आता, जब जब उस सास उस बिल्ली को खंबे से बंधवा देती, अब अचानक से सास जो है देहांत हो गया। अब जैसे ही वो श्राद्ध का समय आया तो उसने बहू ने कहा कि भैया बिल्ली को लाओ और खंबे से बांधो पहले, क्योंकि माता जी भी ऐसा ही करती थी। और वो धीरे धीरे वो परंपरा ही चल गई कि बिल्ली तो मर गई, सास भी मर गई, पर वो उस परिवार में हमेशा जब श्राद्ध होता है बिल्ली को खंबे से बांधने की परंपरा चल गई। पर वो सास ने बिल्ली खंबे से इसलिए बंधवाई थी कि कहीं ना कहीं किसी चीज में मुंह ना मार दे। तो इस प्रकार से जो कुछ परंपराएं चल जाती है, तो जो हमको लोग देखेंगे, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी में परंपरा हो जाएगी। बताइए। तो नर्मदा मैया के परिक्रमा में जो ये कुछ लोग, सब नहीं, जो कुछ लोग ये गलत नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई तो बोले। और हमने तो देखा है महाराज, संत होन कितने फटकार लगा देते हैं, जो आश्रम को कहीं सेवक होन जो साफ बोल देते हैं, अरे आप नर्मदा परिक्रमा लगाने आए हो तो सामान अपने साथ लेकर चलो, कहा गाड़ी में रख के चल रहे हो, इससे कोई परिक्रमा होती है क्या? आप तो घूमने आए हो फिर इस हिसाब से। उन लोगों की बात को एक तरफ ताक में रख देते हैं और वो चल देते हैं। और फिर जो नर्मदा मैया के जो परिक्रमा के जो नियम बनाए हैं, तो वो नियम को अगर कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बनाए वो नियम? अरे भाई परिक्रमा उन्होंने करी तो आप भी परिक्रमा कर रहे हो, पर उन्होंने जो नियम पालन करे, जो उन्होंने तपस्या की, तप किया, जो त्याग किया उन्होंने, वो आप कितना कर रहे हो बताओ? अरे भाई त्याग भी तो कुछ चीज होती है ना। आपका धन है, आप अपना धन जो है अपने घर रखकर परिक्रमा करने आओ। बताओ। अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो घुटन खराब है इसलिए हमने जो है सामान रख दिया, अरे इसका मतलब आपको मां नर्मदा के ऊपर विश्वास नहीं है। अरे नर्मदा मैया आपको नए घुटने प्रदान कर देंगी महाराज, आप चल के तो देखो। हमने कितने कितने लोगों को देखा है कि जो शरीर से इतने असमर्थ, अरे कितने लोग ऐसे जो 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 जो, जो बेड रेस्ट पे थे और जो नर्मदा परिक्रमा में आए तो वो स्वस्थ हो गए। कहीं ना कहीं हमने देखा है, कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो बीमार हैं, हमारा को तो ऐसा है इसलिए हम लेके आ जाते हैं। तो आप नर्मदा मैया का ऊपर विश्वास नहीं है आपको? अरे आपके शरीर में कितना ही कष्ट हो, आप चलो तो सही परिक्रमा में, नर्मदा मैया आपको अपने हथेली पर रखकर परिक्रमा करा देगी। अरे पहले कितनी कितनी कथा है महाराज। नर्मदा मैया ने कितने, किसी के घुटने खराब हो गए, मैया ने नए घुटने प्रदान कर दिए। नर्मदा परिक्रमा में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जहां पे दो पति पत्नी नहीं आए, उसकी पत्नी का शरीर छूट गया और नर्मदा मैया ने उसको वापस जीवित कर दिया। कितने लोगों की मनोकामना पूर्ण हो गई नर्मदा परिक्रमा से। तो आपको कहीं ना कहीं यह है कि नर्मदा मैया के ऊपर विश्वास नहीं है। और ये जो नर्मदा परिक्रमा इतनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है, इसी कारण कहीं ना कहीं जो है अब नर्मदा मैया की कृपा होना भी कम हो गई। बताइए पहले कितने लोगों को जो है मां कहीं ना कहीं संत रूप में दर्शन देती, कन्याओं के रूप में दर्शन देती, ऐसे अनुभव कराती, चमत्कार होता उनके जीवन में। अब क्या चमत्कार है बताओ? खाली बस इनको ये सोशल मीडिया ब्लॉगर वगैरह ही भली बोल देते होंगे चमत्कार, तो झूठ और सच को दोनों परसना पड़ता है। हाँ कोई चमत्कार बताते हैं तो संत महात्मा जरूर बताते हैं चमत्कार, जो संत महात्मा पूरे नियम से पालन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। बड़वानी में हमने देखा 5 लोगों का झुंड था, संत महात्माओं के 5 लोगों की जमात, उन्होंने अपना भोजन, एक तरफ गए अपना भोजन बनाया और पा लिया, और उनको लोगों से कोई मतलब ही नहीं। तो यदि हम नर्मदा परिक्रमा में नियम का पालन नहीं करेंगे तो महाराज आप स्वयं सोचकर देखिए हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। और आने वाला समय और भयंकर आने वाला है। हमारा कर्तव्य नहीं बनता है क्या हम नियम का पालन करें? अगर हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं माता के ऊपर भरोसा नहीं है। हम नंगे पैर नहीं चल सकते। अरे
आप नहीं चल रहे हो, नर्मदा परिक्रमा पर नर्मदा मैया चलाती है आपको। आप विश्वास तो करके देखिए, देखो आप चलोगे। हमने देखा है नर्मदा मैया में 2-4 लोग जो नर्मदा मैया की नंगे पैर परिक्रमा लगा रहे हैं। वो कैसे लगा रहे? नर्मदा मैया के ऊपर उन्हें विश्वास है, इसलिए वो लगा रहे। हमें नर्मदा मैया के ऊपर विश्वास नहीं है। हम प्रयास तो करें। अगर हाँ हमने बहुत प्रयास कर लिया है, हम बिल्कुल बेड रेस्ट हो गए, अब तो हमसे बिस्तर से ही नहीं उठा जा रहा है, तो समझ में भी आएगा कि चलो भैया नर्मदा मैया की इच्छा है। तो समझ में आता है ना। या तो आपने संकल्प ऐसा ले लिया, जब पंडित जी संकल्प कराते हैं तो आप संकल्प लेते हैं, वो बोलते हैं आप गाड़ी से परिक्रमा लगाओगे या पैदल परिक्रमा लगाओगे, संकल्प के समय वो ऐसा बुलवाते हैं, तो आप बोल देते हो भाई हम तो नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा लगाएंगे। अब जब संकल्प पैदल का लिया है तो फिर रास्ते में अपना सामान जो है आपने गाड़ी पे रख दिया, आप रास्ते में कहीं ना कहीं आपने साधनों का इस्तेमाल कर लिया, गाड़ी घोड़े पे आप बैठ गए, तो वो तो वहीं आपकी परिक्रमा खंडित हो गई। तो आपने संकल्प ही क्यों लिया फिर ऐसा, बताइए। तो भाई हमारा निवेदन है, जो ये हमारी वीडियो देखे, हम तो कहते हैं इस वीडियो को फैलाओ आप, और आप फैला नहीं सकते तो जो हम आपको बता रहे हैं इस बात को सबको बताओ। अगर आपको कोई संत महात्मा भी दिखता है तो आप उनसे भी कहो। हाँ, जो बिल्कुल असमर्थ है, देखिए कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई भक्त है, बिल्कुल असमर्थ है शरीर से, और उसने अपना गाड़ी में सामान रख दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो जवान हट्टा कट्टा है, हट्टा कट्टा शरीर, बेहतरीन शरीर, हट्टा कट्टा, और उसने अपना सारा सामान गाड़ी में रख दिया है और पैदल परिक्रमा लगा रहा है, एक तरफ वीडियो बना रहा है, टोको आप उसे, टोको, क्योंकि ये भी धर्म की रक्षा करना होता है। हाँ, और अगर कहीं नियम में है ये तो हमको आप बता दें कि भाई ये नियम में लिखा हुआ है कि अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर और आप पैदल परिक्रमा लगाएं, तो हम फिर समय याचना कर लेंगे कि भाई हमको पता नहीं था, हमसे गलती हो गई। पर हमने तो जहां तक संत महात्माओं से पूछा है, सुना है, उन्होंने यही कहा है कि आप परिक्रमा लगा रहे हो तो अपने सामान अपने कंधे पर, अपने साथ गठरी बांधकर परिक्रमा लगाओ, किसी दूसरे को मत दे।